इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंपेन टाइप्स एंड सेटिंग्स के बारे में। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो आपको लोकेशन ऑप्शंस कैसे यूज करने हैं उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। लैंग्वेज सेटिंग्स कैसे काम करती हैं, बजट कैसे सेट किया जाता है और किस स्पीड से कैसे स्पेंड होता है, एंड एड शेड्यूलिंग। एड रोटेशन सेटिंग्स कैसे काम करती हैं, फ्रीक्वेंसी कैप क्या होता है डिस्प्ले कैंपेन्स के, एंड कौन सा कैंपेन टाइप कैसे चूज करें अपॉन द फीचर जो आपको चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम बात करते हैं लोकेशन टारगेटिंग के बारे में। लोकेशन टारगेटिंग मीन्स कौन सी लोकेशन को कैसे यूज करना है। यहां पे आप देख सकते हो लोकेशन ग्रुप्स, तो आपको कौन सी लोकेशन चाहिए आप यहां पे डिसाइड कर सकते हो लोकेशन टारगेटिंग में। चूज एग्जैक्टली when, where and in what condition your ad is displayed depending upon multiple countries, country, state, province, region, metro, city, zip code, your location। तो अपनी लोकेशन के हिसाब से आप मल्टीपल सिटीज हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रीज को भी सिलेक्ट कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर जिप कोड को भी सिलेक्ट कर सकते हो लैंग्वेज टारगेटिंग। नेक्स्ट होता है रेडियस टारगेट। रेडियस मीन्स आप देख रहे हो एक गोला सा एक लोकेशन के अराउंड बनता है, तो आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कि कितने डिस्टेंस तक आपकी एड शो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल शिमला में आपका स्टोर है, फिजिकल स्टोर है, आप चाहते हो कि 10 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में, रेडियस में, वहां के जो भी लोग हैं उनको पता लगे जो भी आप एड शो करवा रहे हो, तो आप रेडियस टारगेटिंग से कर सकते हो सेट। नेक्स्ट लोकेशन टारगेटिंग के बारे में हमने अभी बात की। लोकेशन टारगेटिंग में कॉम्बिनेशन ऑफ लोकेशन हम सेट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अलग अलग लोकेशंस को हम ऐड कर सकते हैं अपनी ऐड में। नेक्स्ट इज एक्सक्लूड लोकेशन। हमें अपनी ऐड कहां पे नहीं दिखानी है तो उसको हम एक्सक्लूड लोकेशन में डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे शिकागो को डाला है, शिकागो यूएस की सिटी है, तो यूएस की बाकी सिटीज में हमें ऐड दिखानी है लेकिन शिकागो में नहीं दिखानी है, तो शिकागो को हम एक्सक्लूड लोकेशन में डालेंगे। अब बात आती है कि गूगल कैसे डिटरमाइन करता है कि किस लोकेशन की ऐड दिखानी है। तो फर्स्ट इज कीवर्ड, जो हम क्वेरी में वर्ड डालते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। दूसरा आईपी एड्रेस की कहाँ से सर्च करते हैं, तो गूगल आईपी एड्रेस को ट्रैक करके अगर हम हिमाचल से कर रहे हैं तो हिमाचल के सराउंडिंग जितने भी बिजनेसेस होंगे उनकी ऐड दिखाएगा जो गूगल पे रजिस्टर होंगे। इसलिए ऐड हमेशा एक तो वर्ड, जैसे दिल्ली पैकर्स एंड मूवर्स, तो वहाँ पे दिल्ली जो वर्ड है कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली के जितने भी पैकर्स एंड मूवर्स होंगे उनको दिखाएगा। और अगर आप दिल्ली में किसी पर्टिकुलर लोकेशन से हैं तो गूगल चेक करेगा कि वहाँ पे भी कोई अगर रजिस्टर्ड है तो उसको भी दिखाएगा आपको। नेक्स्ट इज लैंग्वेज टारगेटिंग। तो उसमें आपने गूगल में भी देखा होगा, जब आप सर्च करते हो सेटिंग पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ऐसा इस टाइप का लोकेशन का आता है, तो सेम गूगल एड्स में भी आता है। यहाँ पे डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है जो उस कंट्री की लैंग्वेज होती है, जैसे कि यूएस की इंग्लिश। लेकिन अगर आपको यूएस में चाहिए जो स्पेनिश बोलने वाले लोग हैं उन तक ऐड पहुंचानी है, तो आप यहाँ पे स्पेनिश सेट करके सेव कर दीजिए। और आप जो स्पेनिश स्पीकर्स हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो स्पेनिश बोलता है वो गूगल में अपने कीवर्ड उसी हिसाब से डालेगा, स्पेनिश में डालेगा, तो वो आप स्पेनिश लोगों तक, जो स्पेनिश स्पीकर हैं उन तक अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। सेम फॉर नॉन नेटिव लैंग्वेजेस का आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेली बजट एंड बिडिंग। कैंपेन का अपना बजट भी हो सकता है और जो भी बजट आपका है उसको आप अलग अलग कैंपेन में भी शेयर कर सकते हैं। बजट में आपको दो चॉइस मिलती है, दो ऑप्शन मिलते हैं, इंडिविजुअल बजट और शेयर्ड बजट। इंडिविजुअल बजट ये होता है कि $10 अगर आप लगा रहे हो तो सिर्फ एक ही कैंपेन में खर्च होंगे, लेकिन शेयर्ड बजट में ऐसा होता है कि जो $10 हैं वो अलग अलग कैंपेन्स में खर्च होंगे, स्पेंड होंगे। नेक्स्ट इज डिलीवरी मेथड। डिलीवरी मेथड डिटरमाइन करता है कि पर्टिकुलर डे पे आपका बजट कैसे खर्च होगा। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टैंडर्ड एंड एक्सेलरेटेड। स्टैंडर्ड में होता है कि आपकी ऐड पर्टिकुलरली चलती रहती है, पूरा दिन चलती है, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो वो धीरे धीरे चलेगी, 1 घंटे में एक ही बार चलेगी। लेकिन
स्टैंडर्ड डिलीवरी मेथड, जैसे हमने बात की, ऐड पूरा दिन आपकी चलती रहेगी। जितना आपका बजट होगा, आपका $10 है तो वो $10 पूरे दिन में खर्च होगा। और जो एक्सेलरेटेड डिलीवरी ऐड होती है वो फ्रिक्वेंटली चलती रहेगी 12 बजे तक, 2 बजे तक। आपका अगर बजट खत्म हो जाता है तो उसके बाद नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपने $10 असाइन किया है पर डे के लिए और आपको बजट कम है तो आपकी स्टैंडर्ड डिलीवरी आपको चूज करनी चाहिए। डेली बजट रूल। डेली बजट रूल determine how your budget is spent over the course of day and month. In a month, Google will not spend more than your daily budget times 30.4 average day per month. So, if you consistently hit your budget and want your ads shown throughout the day, use standard delivery. आप स्टैंडर्ड डिलीवरी चूज कीजिए अगर आपका बजट कम है, या आप अपना बजट इंक्रीज कीजिए। आपके जो वर्स्ट परफॉर्मिंग कीवर्ड्स हैं उनको रिमूव कीजिए, या आपकी जो बिड है, अगर किसी क्लिक पे आप $2 खर्च कर रहे हो तो आप $1 खर्च कीजिए। नेक्स्ट इज बिडिंग मेथड्स। बिडिंग मेथड, अभी हम कैंपेन लेवल पे, तो ये सारी कैंपेन लेवल की सेटिंग। बिडिंग मेथड आपको कौन सा चूज करना है, जो आपका गोल होता है उस हिसाब से आप चूज कीजिए। आप क्लिक पे फोकस करना है, इंप्रेशन पे करना है, कन्वर्जन पे करना है, फ्लेक्सिबल यानी कि सभी पे करना है। तो जब आप क्लिक्स पे फोकस करते हो तो आप अपनी बिड को मैनुअली सेट कर सकते हो अगर आप एक्सपर्ट हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि एडवर्ड विल सेट माई बिड। एडवर्ड आपकी बिड अकॉर्डिंगली सेट कर देगा आपके बजट में। अगर आप इंप्रेशन पे कर रहे हो तो आप इंप्रेशन पे कीजिए क्लिक। आप कन्वर्जन पे फोकस कर रहे हो तो कन्वर्जन पे कीजिए। इनमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप अपनी बिड खुद सेलेक्ट कीजिए या फिर आपको गूगल ऐड आपके लिए कर देगा। एंड गूगल ऐड जो बिड सिलेक्ट करता है वो भी एक ही मोटो रहता है कि बेस्ट रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, मैक्सिमम एक्सपोजर आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज एड शेड्यूलिंग। एड शेड्यूलिंग मीन्स ऐड को शेड्यूल करना। तो बेसिक एड शेड्यूलिंग एंड एडवांस एड शेड्यूलिंग में क्या क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक एड शेड्यूलिंग में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी ऐड कब चलेगी, कब नहीं चलेगी। जैसे आप चाहते हो 9 से 5 बजे तक, 9 AM to 5 PM आपकी ऐड चलनी चाहिए, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो। बाकी टाइम पे आपकी ऐड नहीं चलेगी। लेकिन जब एडवांस्ड ऐड शेड्यूलिंग में क्या होता है कि ये चीज़ तो होती है, इसके साथ में आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि किस टाइम पे आपको कितने डॉलर खर्च करने हैं, कितने क्लिक पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो बिड मॉडिफायर्स होते हैं, ये ऑटोमेटिकली बिड को मॉडिफाई कर देते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कि 6:15 से 9 बजे तक प्लस 0%, मतलब ये कोई आपकी ऐड नहीं दिखाएंगे। 1 बजे से 5 बजे तक आपकी कोई ऐड नहीं चलेगी। अब मिडनाइट से 6 बजे तक 40% है, तो अगर आप $10 एक क्लिक पे खर्च करें तो आपके $4 ही लगेंगे क्लिक पे। और मंडे को 9 से 11 बजे मॉर्निंग में सिर्फ $2 ही लगेंगे। इस हिसाब से बिड मॉडिफायर्स काम करते हैं। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट इज एड रोटेशन। इफ यू हैव मल्टीपल एड्स इन एन एड ग्रुप, योर एड रोटेशन डिटरमाइन हाउ दे आर डिस्प्लेड। एक कैंपेन में बहुत सारे एड ग्रुप्स हो सकते हैं, एक एड ग्रुप्स में बहुत सारी एड्स हो सकती हैं। तो एड रोटेशन यानी कि एक एड ग्रुप में बहुत सारी ऐड है, तो उनको कैसे डिटरमाइन करना है कि वो कैसे दिखेंगी। तो इसका आपके पास एड रोटेशन का आपके पास 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको, कि ऑप्टिमाइज फॉर एड्स। उन ऐड को दिखाओ जो एक्सपेक्टेड हैं कि ज़्यादा क्लिक आपको वहाँ से मिलेंगे। आप ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक पे करो। ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन से करो, जहाँ से आपको लगता है कि ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा कन्वर्जन होंगे। या आप इवनली रोटेट करो, किसी दिन एक चलाओ, किसी दिन दूसरे चलाओ। एंड रोटेट इनडेफिनेटली। इसमें जो लोअर परफॉर्मिंग एड्स होंगी उनको आप कम दिखाओ, और जो हायर परफॉर्मिंग एड होगी उनको ज़्यादा दिखाओ। अब देखिए, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ये तो आप कर सकते हो ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स, ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन्स। उसके बाद आपके पास जैसे ही डाटा ट्रैक होता जाएगा, उसके बाद आप बेटर वे में इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कैप के बारे में।
फ्रीक्वेंसी कैप सिर्फ डिस्प्ले कैंपेन्स पे ही अप्लाई होता है। फ्रीक्वेंसी कैप में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कैप में पर्टिकुलर यूजर को एक ऐड कितनी बार शो करवानी है। जैसे यहाँ पे लिखा है 10 इंप्रेशंस पर डे पर ऐड ग्रुप। एक ऐड ग्रुप की एक ऐड 10 बार ही दिखेगी किसी पर्टिकुलर यूजर को। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो कि 2 इंप्रेशंस पर डे, तो अगर फिर कोई और किसी वेबसाइट, गूगल की जो वेबसाइट है जहाँ पे ऐड लगी है वहाँ पे जाता है तो उसको आपकी ऐड सिर्फ 2 बार दिखेगी। अगर आप ज़्यादा बार करते तो उसको बार बार दिखती रहेगी शाम तक। तो इस तरीके से आप अपने बजट को, जो भी बजट है उसको बेस्ट वे में यूज कर सकते हो, अपनी ऐड को मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट कैंपेन टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी कैप, किस यूजर को ऐड कितनी बार दिखानी है पर डे में। ऐड रोटेशन, एड्स को हम रोटेट कर सकते हैं। जो हायर परफॉर्मिंग एड्स हैं उनको ज़्यादा दिखा सकते हैं, जो लोअर परफॉर्मिंग है उनको कम दिखाएंगे, या कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे। जहाँ से आपके पास पूरा डाटा है, आपको लगता है कि ये एड्स ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी तो उसको आप ज़्यादा दिखाइए, ऑप्टिमाइज उस हिसाब से कीजिए। या ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स, रोटेट इवनली, यानी कि एक बार एक ऐड दिखाइए, एक बार दूसरी ऐड। इससे क्या होगा कि आपके पास डाटा कलेक्ट होता जाएगा। एड शेड्यूलिंग के बारे में हमने बात की। एड शेड्यूलिंग, बेसिक एंड एडवांस। बेसिक एड शेड्यूलिंग में एक टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं, सिर्फ उसी टाइम फ्रेम पे हमारी ऐड चलेगी। और एडवांस्ड में टाइम फ्रेम सेट करने के साथ साथ किस टाइम पे कितने बिडिंग खर्च करनी है, बिड ऑटोमेटिक बदलती जाती है। अगर एक टाइम पे $1 एक क्लिक का है तो दूसरे टाइम पे $5 कर सकते हो आप। और ये आप कर सकते हो बिड मॉडिफायर्स की वजह से। बिड मॉडिफायर्स आप सेट करते हो, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चेंज करते रहते हैं बिडिंग को टाइम टू टाइम। बिडिंग मेथड्स, कैंपेन लेवल पे आपका वेबसाइट किस टाइप की है, फोकस आपका इंप्रेशंस पे है, क्लिक्स पे है, कन्वर्जन्स पे है, या आपकी फ्लेक्सिबल बिड स्ट्रेटजी, आप ये सेट कर सकते हो। डेली बजट रूल, कि आपका बजट किस तरह से खर्च हुआ है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिलीवरी मेथड और एक्सेलरेटेड डिलीवरी मेथड के बारे में हमने पढ़ा। तो डिलीवरी मेथड डिटरमाइन करता है कि एक पर्टिकुलर डे पे आपका बजट कैसे स्पेंड होगा। डिलीवरी मेथड में 2 ऑप्शंस हैं, स्टैंडर्ड एंड एक्सेलरेटेड। स्टैंडर्ड मेथड में आपकी ऐड पूरा दिन चलती रहेगी। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंटली चलेगी, अगर आपका बजट कम है तो वो काफ़ी टाइम बाद चलेगी, लेकिन शाम तक चलेगी, पूरा दिन चलेगी। एक्सेलरेटेड में आपकी जो ऐड है वो फ्रीक्वेंटली चलती रहेगी जब तक कि आपका बजट खत्म ना हो जाए, जितना आपने असाइन किया है। कैंपेन बजट, हम कैंपेन लेवल पे बजट को सेट कर सकते हैं पर्टिकुलर कैंपेन पे, या इसके अलावा जो हमारे बाकी के कैंपेन्स हैं, अगर शेयर्ड हम सेलेक्ट करते हैं तो सभी कैंपेन्स उस बजट को यूज कर सकते हैं जो आपके अकाउंट में आप असाइन करोगे। जैसे $10 करते हो तो $10 से सभी कैंपेन से एड्स चलेंगे। हमने लैंग्वेजेस के बारे में किया, लैंग्वेजेस कैसे चेंज करनी है। अगर किसी कंट्री की, जैसे अगर आप यूएस में है तो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ऑफ कोर्स इंग्लिश होगी, तो अगर लेकिन आपको जर्मन, जो लोग बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, उन तक पहुंचना है तो डेफिनेटली जब वो गूगल में डालेंगे तो जर्मन में ही डालेंगे, जर्मन में कीवर्ड होंगे। तो आप भी गूगल ऐड में जाके लैंग्वेज प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो किसी भी कंट्रीज के लिए। गूगल जो लोकेशन डिटरमाइन करता है वो कीवर्ड और आईपी एड्रेस के आधार पर डिटरमाइन करता है। हम लोकेशन एक्सक्लूड कर सकते हैं जहां पे हम अपनी ऐड नहीं चलाना चाहते हैं। इसके अलावा लोकेशन टारगेटिंग के बारे में पढ़ा। हम बहुत सारी कंट्रीज टारगेट कर सकते हैं, या हम पूरा यूएस टारगेट कर रहे हैं लेकिन जर्मनी की सिर्फ एक सिटी टारगेट करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं लोकेशन टारगेटिंग में। रेडियस टारगेटिंग, पर्टिकुलर आपके सराउंडिंग का जो एरिया है, अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आप चाहते हो कि सिर्फ इतने एरिया तक ऐड दिखे, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। एंड मल्टीपल कंट्रीज, स्टेट, प्रोविंस, रीजन, मेट्रो, सिटी, जिप कोड, ये अपनी मर्जी से हम लोकेशन सेट कर सकते हैं जब हम अपनी ऐड चलाएंगे। तो ऐड रोटेशन के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा, फ्रीक्वेंसी कैप के बारे में हमने पढ़ा, एंड कैंपेन टाइप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लोकेशंस ऑप्शंस के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हमारी, एंड लैंग्वेज सेटिंग कैसे काम करती हैं, कैसे डेली बजट सेट किए जाते हैं और किस स्पीड से स्पेंड होते हैं, और एड शेड्यूलिंग। सो आई होप ये टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
कैंपेन टाइप्स के बारे में और कौन सा कैंपेन टाइप आपको सिलेक्ट करना है कब।